Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम सब आसक्ति के स्तर पे नाम जपने के लिए वृंदावन में स्थित होकर नाम जप के बारे में सुन रहे थे। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य, जो जोगपीठ है, जो राधा गोविंद मंदिर है, गोविंद जी के मंदिर हैं जो वृंदावन में, वो जोगपीठ है। तो आपके वृंदावन के जपने की एक जगह है, तो यहाँ पर केसी तीर्थ कहलाता है इसको, और इसमें स्थित होकर आप अपने नाम जप सकते हैं, है ना। आपके कुछ दिनों के नाम जप यहाँ पे आप हो सकता है। तो ये एक जगह है वृंदावन में, जहाँ मनों को निवेश करके आप अपने नाम जप की संचालन करें। हमारे जीवन में नाम जप की बड़ी भूमिका है। अनेकों साधनों में से ये सर्वोत्तम साधन है, सरल साधन। इनको इनके प्रयोग अपने जीवन में लाइए। बहुत अच्छी तरह से नाम जपी आपकी भक्ति में प्रगति करके आपको आसक्ति और भाव और प्रेम के स्तरों पे ले जाएंगे। भौतिक संसार के अनेकों उलझने हैं और कलमश रोज जागती है। भौतिक संसार के बनावटी है ही ऐसी, वो रोज आपकी कलमश उत्पन्न करा देने वाली, चेतना को दूषित करती है। तो दूषित चेतना से बचने के लिए और आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपको रखने के लिए आपके नाम जप सबसे बलवान साधन, सर्वोपरि साधन है और सर्वोत्तम साधनों में गिनी जाती है। कृष्ण भावना भावित रहने के लिए नाम जप जिस प्रकार आपको सहायता कर पाएंगे और कोई साधन नहीं कर पाएंगे। इसकी स्तरों को किस तरह उन्नत किया जाए, अब आप समझ पाओ। आज है ना, आप ऐसा नहीं कभी आपको लगेंगे कि नहीं आप तो मैंने पूरी स्तर प्राप्ति हो गई, आप कोई ये सीमाहीन इस तरह देखा जाए। प्रेम की राज्य है ना, प्रेम की क्षेत्र है ना, तो वहाँ की वैचित्रता अद्भुत है और प्राप्ति भी अद्भुत है ना। ठीक है, आप लोगों को बोल नहीं पाएंगे, हो सकता है आपके पास भाषा नहीं होगी, किंतु अनुभव जरूर करेंगे। हम गोलू की प्राप्ति की बात सुने हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की बात सुने हैं, वृंदावन के बारे में सोचा बनते हैं, अनेकों लीलाओं में भागवत में श्रवण किए हैं। हम कभी कभी सोचते काश मेरे जीवन में ऐसा होता, काश में ऐसी क्षेत्रों में प्रवेश कर पाता, काश में अपनी जीवन में भी कुछ धारण कर पाता, काश में ऐसा संभव हो सकता है मेरे। जो भी कुछ आप ऐसा सुनते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो नाम जप के द्वारा संभव है। नाम जप में सब कुछ संभव है। आध्यात्मिक जगत की सारे पहलू, सारे क्षेत्रों, सारे पॉइंट, सारे स्थानों में पहुंचने की सामर्थ्य होता है। ये ऐसी एंट्री पास है, किसी भी जगह में आपके
प्रवेश कराने की, इस तरह समझ। मैंने आप सबको कहा ना, महामंत्रों के 10% के भी प्रयोग नहीं किया हमने, इनकी जितने प्रभाव है, उसकी पोटेंशियल अद्भुत है ना। ये आपको इस धरती से 14 प्लेनेटरी सिस्टम में किसी भी जगह से लेके आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करा सकते हैं, और इसी जीवन में करा सकते हैं, और आपकी वर्तमान जीवन में करा सकते हैं, रोज की मरते हुए जीवन में आपको प्रवेश करा सकते हैं। आप लड़खड़ाता हुआ गिरते हो कभी कभी, है ना, घुटने के बल पे गिर जाते हो, मुंह के बल पे गिरते हो, अपने संकल्प लेके भी आप सोचते हो मैंने ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और हाथ में आप देखते हो डायरी बना के रखोगे तो आप देखोगे सामान्य कार्य जो है ब्रह्म मुहूर्त में के नाम से अपना 16 माला पूरा करना, वही बड़ी मुश्किल है ना। ये कर पाएंगे तो आपने बिल्कुल एंट्री कार्ड आपको मिल गई। अब आपने आगे के रास्ते तय करने में आप बड़ी लुलुप हो जाएंगे, है ना, दोनों में लुलुपता उत्पन्न हो जाएंगे, लालसा जाती है ना। जो भी साधक ब्रह्म को नाम जप करते हैं ना, उनके मनों में तो उसके कोने में रहता है तो लालची को बनने काश में और अच्छी कर लेते हैं, काश में अच्छी कर लेते। हमें नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, मैं रुक रहा हूँ, बंद गए कारण है, काश में इसको अच्छी और कर नाम जब बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे ना, है ना, भक्ति में जीवन पूर्णता प्राप्त करता है, परिपूर्ण हो जाए, हृदय भक्ति। आप कहीं भी रहेंगे, आप वृंदावन में, किसी भी जगह क्या रहेंगे, आप वृंदावन में, आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, आप वृंदावन। अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। और गौड़िया संप्रदाय के नाते, साधक होने के नाते, विकसित होने के नाते, इन मंत्रों में कोई दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्ति है ना, दीक्षा मंत्र, इसको प्रयोग कर लेना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग कर, है ना, बिल्कुल प्रयोग कर, और बहुत ही जल्दी प्रगति हो जाती है ना, बहुत जल्दी प्रगति हो। ऐसा नहीं है अनेकों सालों के बाद हृदय में भावना जगी, बहुत तुरंत लग जाती है। इतनी मिठास के साथ आपने नाम जपे, उतनी मिठास, उतनी तीव्रता से हृदय भर जाती, हृदय की हर कोना भर जाती है ना। आप इतनी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। आज जिस स्तर के नाम जप है उसकी पर आप और उम्मीद कर सकते हैं। स्पष्ट उच्चारण करके जी भर को आपको सुनना है, सुनना ही है, आपको सुनना ही है, सुनना ही है। इस संसार में अनेकों शब्द है, अनेकों ध्वनि है ना। अभी आपने प्राणायाम किया होंगे थोड़ा बहुत, और आप जानते भी है, तो आप एक शांति अनुभव करते हैं ना, एक निरवता अनुभव करते हैं, एक निबिड़ता अनुभव होती है ना, और आपको अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा लगता है। तो ये एक कनेक्शन है जो जुड़ती है। नाम जो महामंत्र की जो ध्वनि है ना, ये आपको आध्यात्मिक जगत के साथ पूर्ण कनेक्ट करती है। हमारी जो ये भौतिक संसार है ना, ये भौतिक संसार वेदा के उस पार, वेदा के उस पार, है ना, आध्यात्मिक जगत के जो 3 गुना है भौतिक संसार से, है ना, और बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मन की गति से भी हम चलेंगे तो अनेकों साल लगने वाले, अनेकों साल पहुंचने के लिए, अनेकों रास्ता तय करना संभव नहीं है ना, इस जड़ इंद्रियों से पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाए। आपको आध्यात्मिक इंद्रियों की प्रयोजन, वो आपको रास्ते देंगे, आपके नाम जपने के माध्यम से। अथा कृष्ण नामादि ना भवित्राय इंद्रिय सदन मुठी हो जीवा तो स्वयं ही वो स्फूर्त, तो स्फुरन होती है इसी इंद्रियों में, इसी इंद्रियों में स्फुरन होती
महामंत्र में शक्ति कम नहीं है, अपार शक्ति है। हमने अपने जीवन में प्रयोग नहीं, हमने प्रयोग करके ना उनको चखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। हमने सोचा जप ले, लोग जब नहीं बताता, किंतु जपने में किस तरह का आ जा सकते हैं, अनुभव तो हो ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी अनुभव है। मैं आप सबको ही पूछ पाऊंगा, किंतु मैं समझ पाता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ना। हाँ, प्राप्ति होने में समस्या है, प्रयोग करने में समस्या है, क्योंकि हमने अपने स्तरों को एक एक करके उन्नत कराना। सपोज आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग ही नहीं पाओगे तो ब्रह्म मुहूर्त की मिठास कभी भी नहीं समझ में आएगी। कितना भी क्लास आप सुन लोगे कितने भी सुनते रहोगे, वो आपको प्राप्ति नहीं होगी। प्रयोग चाहिए आपको, श्रवण भी चाहिए और प्रयोग भी चाहिए, है ना। ज्ञान भी चाहिए और उनके साथ विज्ञान भी है। आप उनको अपने जीवन में लाओगे, है ना, जीवन में प्रयोग करो और आस्वादन करो, है ना। भोजन बनाना एक चीज है और स्वादिष्ट चीज बनाना एक चीज है, परिवेशन करना और एक चीज है, और फिर आपके पास समय हो उसको स्वादन करना है ना। स्नेह राग प्रणय, स्नेह प्रेम तो ऊपर, स्नेह मान प्रणय राग और अनुराग भाव, इसे ऊपर होते हैं। आस्वादन हमारी जीवन भौतिक जीवन, हम बताओ भौतिक संसार, आध्यात्मिक जीवन, आनंदमय जीवन, है ना। और मैं जीव होने के नाते मैं तटस्था शक्ति में, मैं चाहूं तो मैं आध्यात्मिक जगत में रह सकता हूँ, चाहूं तो मैं भौतिक जगत में, मेरे को रोकने वाला कोई, मेरे में मैं प्रवेश कर सकता, मेरे शक्ति मैं तट में हूँ, तटस्था शक्ति है कृष्ण, मैं सनातन हूँ, मैं सनातन और 700 साल तक मैं जीवित है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा शरीर मर जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। इसी शरीर से ही प्राप्ति होगी, क्योंकि शरीर तो समझ मैं जीवित है, तो मेरे में सामर्थ्य है, मैं अपने प्रयोग कर लूं तो मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूंगा, इसी जीवन में प्रवेश करूंगा, है ना। इसी पलों में क्षणों में प्रवेश कर जाऊंगा और इसी कार्तिक में प्रवेश करूंगा, है ना। बोलो बहुत दूर नहीं है ना, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं। आध्यात्मिक जगत सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह में व्याप्त है, उनको आप रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है एक संसार है, यहाँ आध्यात्मिक जगत नहीं आ सकते और यहाँ पर रह नहीं सकते। भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र किसी भी जगह में हो सकता है। आप जहाँ में जपेंगे ना और बहुत प्रेम से जपेंगे और बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, वो आपके वृंदावन का पूरी वृंदावन आपकी तरफ बैठ जाएंगे। कहते हैं ना, श्रील प्रभुपाद वृंदावन को अपने हृदय में धारण करके पूरे संसार में भ्रमण किया और हर जगह में उनको स्थापना कर दी थी। आध्यात्मिक क्षेत्र हर जगह में प्राप्ति होता है ना। जब भी अपने प्रेम से करना शुरू करेंगे, है ना, हृदय की कल्पना करनी जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे, भावना उत्पन्न हो जाएगी, वो पल उछन वो जगह आध्यात्मिक है ना। आत्मानस्तु मां पात्र दैवीं इति मास्विता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञाता भूताति अव्ययम्। तो भजन्ति अनन्यमनसो महात्मानस्तु मां पात्र दैवीं इति मास्विता। महात्मा जन दैवी प्रतिज्ञा से वो निरंतर भजन करते हैं, वो निरंतर कृष्ण भावना पीते हैं। हम सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में तो बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल कृष्ण भावना, इतने सुंदर जपेंगे, इतनी सुंदर जपेंगे, रोज अनुभव कर लोगे आप। ऐसा तो ही है, जब हम मरेंगे शरीर छोड़ेंगे तब अनुभव करेंगे आस्वादन करेंगे। ना आप रोज आस्वादन कर सकते और खूब आस्वादन कर सकते और बहुत अच्छी तरह से आस्वादन कर सकते। कोई ना रोकने वाला, कोई ना रोकना, सिर्फ प्रयोग करना,
स्पष्ट उच्चारण करेंगे, जी भर के सोना है ना। शरीर में स्फूर्ति होगी, आंखें बंद होगी, आंखें बंद करके सो जाएंगे तो गिरने वाला आपको नींद पूरी नहीं हुई, शरीर में ऊर्जा नहीं है और आपको नींद आ गई तो फिर नहीं होगी। इसको समाधि नहीं कहते। आंखें बंद करने से, सो जाने से इसको समाधि नहीं कहते। वो तो आपके शरीर की आलसी बना है जो आपकी पूरी नहीं की, छोटी सी काम आपसे हुई और आपने शरीर को प्राप्ति कर, है ना। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश के अधिकार रखने है अधिकार आपको, किंतु उसके लिए थोड़ा सा तो मूल तो देनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो आपके पास खरीद होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, जिसे खरीद कर इतनी तो सामर्थ्य आपने करोगे ही ना मनुष्य जीवन में। दुर्लभ मानुष, दुर्लभ मनुष्य, इससे तो आपने बिल्कुल प्राप्त कर सकते, प्रवेश कर सकते, स्पर्श कर सकते, आध्यात्मिक जगत में मरने से पहले ही प्रवेश कर जाए। मर के शरीर छोड़ के प्रवेश करने की प्रयोजन नहीं, जीवित दशा में प्रवेश हो जाए, जीवन काल में प्रवेश हो जाए, तब प्रवेश हो गई, काल के रूप में प्रहार करेंगे और आपको आपको पता ही नहीं आपको कहां प्रवेश करना है। तो बड़ी समस्या, फिर बड़ी समस्या। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्तकले पर तब तमेव विदितं शरणम् आत्मभावितो भगवान कहते तुम मेरे बारे में क्यों भी सोच पाते, सोच लो अभी तुम ही सोचते, बाकी लोग भी क्यों नहीं सोचते। पूरे जीवन में तुम्हारे पास कितनी समय और अच्छी सब है ना। पूरे दिन आपको कौन रोकने वाला, रात को कौन रोकने वाला, फिर सुबह कौन रोकने वाला। आज तुम्हारा इंद्रिय सामर्थ्यवान है, सत्य है, सशक्त है, मनन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, रटन कर सकते हो, है ना, सब कुछ कर सकते हो। क्यों कर लेते, क्यों नहीं कर लेते, क्यों पहले आवाज होती है ना, क्षमी क्यों आवाज होती, सो क्यों आवाज होती, उठ खड़े हो, जपो और जपो, बहुत आनंद है। आप पूछ के देख लो इन सब लोगों के, जो लोग सुनने वाले, जो लोग ब्रह्मभूत में जपते हैं, पंचम पूरा कर, किसी को भी पूछ के देखो, तो सब लोग जो कर रहे हैं वो अपने स्तर को उम्मीद करते लोग बिल्कुल लेते, और उसको पता भी है, आस्वाद भी पता है। वो चीज तो पहले ही हम करते थे, ऐसा नहीं करते थे, हम जबते नहीं थे, जबते थे, कभी कभी सुनते थे, हम रोज नहीं सुनते, है ना। अब मैं हर शब्द सुनता हूँ, हर माला सुनता हूँ और पूरी 16 माला सुनता हूँ। जिस दिन आपकी पूरी 16 माला सुनने की सामर्थ्य हो जाएंगे ना, उस दिन तो आप बिल्कुल चौकट में हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्रों की इंद्रिय वेद में पावर रखे, है ना, बिल्कुल पावर रख दिया आपने। आपको प्रवेश में कोई समस्या ना होती, कोई समस्या ना, कोई सब सरते आप करना चाहते, सरते आप अभिलाषी हैं, सरते आप समझ पा रहे, समय आपके पास कम है, बहुत ही कम है ना। आज जो परिस्थिति है ना आपके पास, वो नहीं रहेंगी आपके पास, वो रहेंगी नहीं। इस कार्तिक में आप जिस सामर्थ्य के साथ आप जप सकते हो, अगले कार्तिक में आप बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, परिस्थिति तुरंत परिवर्तन होता है। यहाँ पर भौतिक संसार की एक गुणावली है, वो निरंतर परिवर्तन। आप कहो कि मैं बुरा क्यों हो गया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, थोड़ी में जब क्यों नहीं आता, मैं तो बड़ी सुंदर उच्चारण करता हूँ। आप ऐसा बोलोगे ना, ये इसी भौतिक संसार के नियम है ना। उत्तर है ना, आपको बहुत जल्दी करना है, बहुत ही जल्दी करना, बहुत ही जल्दी करना है ना, बहुत ही जल्दी करना। आपको पता ही नहीं है, सब कुछ आप सबों के सामने पता नहीं है। हमारे पास पले और छवि की इतनी बची, हमने खराब किया, तो बड़ी समस्या है ना। दो लोग नहीं कर पा रहे ब्रह्म में, बड़ी चांस ले रहे हो आप, बहुत ही चांस। मैंने आप तो अपने को बिल्कुल धोखे में रख रहे हो, बिल्कुल धोखे में रख रहे हो।
इतना सुंदर चीज प्राप्ति जो दायित्व आपने प्राप्त हुआ, उत्तराधिकार सूत्र से आपके पिता इतना धनवान है, इतने संपत्तिवान है, वो इतनी कुछ है और आप भिखारी बन के खड़े हैं। आपको क्या बोलेंगे, धनवान पिता हो, हर तरह से बलवान हो, ऐश्वर्य से भरा हुआ, और आपको देना चाहते हैं और आप ले नहीं। तो लोग क्या कहेंगे, नालायक होगी, कंजूसी होगी, कृपण होगी, कुछ ना कर पाया, कुछ ना धारण कर पाया, पिता के संपत्ति पुत्र धारण नहीं कर पाए, लोग नालायक कहलाता है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही जल्द आपको अगले कार्तिक में ब्रह्म में डाल के जप लूंगा, कल जप लूंगा, उससे जो आप अपनी डायरी में लिख के रखोगे ना, आप देख के आप उसको रेड मत करना, लाल साई से लिखो, आज मैंने 16 माला नहीं जप किया, 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त की बात किया है ना। तो मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन की एंट्री की जो टिकट है ना, वो मैंने खरीदी नहीं है ना। तो इस तरह से आपको बहुत द्रुत गति से चलनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा, आप कदम से चलने से नहीं होने वाले। ढल गई जीवन, ढल गई। किसी के पास 2 साल है, किसी के पास आधा साल है, किसी के पास महीने है, किसी के पास दिन है, किसी के पास होगा भी तो 2, 3, 4 साल हो गए। आपने क्या सोचा 50 साल 60 साल जैसे जिए, अगले 5 साल बहुत अच्छे जी लेंगे, क्या आपने परिवर्तन आपने नहीं किए, तो वो 5 साल भी गुजर जाएंगे, अगले 10 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे, अगले 20 साल भी। पिछले देखो ना, पीछे देखो जी, मेरा साल, मेरा दिन, मेरा पहले कैसे बीत गए, ऐसे भी ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, अगले वाले पहले और अगले क्षण में बहुत तीव्र गति से भागूंगा, है ना। एक राजपथ है, आप भागना चाहते हो, सिर्फ आपको एक चीज पता नहीं, आपके पास समय वो आपको पता है। हाँ, आप उसमें चांस लेना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आज ना करने से भी चलेंगे, काल भर ट्राई कर लूंगा, पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखिए, आपने कितनी भरपाई की थी, मन आपको कितना भर दिया था, है ना। बस राशि ही मनो की मनमानी, वो तो अभी बैकलॉग पूरा नहीं थी, है ना, क्योंकि उसको आगे की अपना शुरू हो गई, पीछे की पूरी कैसे करोगे आप, है ना। वो तो पले गई, वो तो चली गई, वो तो दिन गई, वो तो दिन गई, आपके जीवन से आई गई, सब गई। पीछे मुड़ के आप देखोगे ना, आपको मन से मनमानी आपको बिल्कुल पता चले, ये मैंने क्या किया, मन भी करा क्या, है ना। आपको धोखे में रखा, बिल्कुल धोखे में रखा, और आपको डराकर हाथ तूने तो कर लिया, कल तो कर लेना, प्रश्न तो कर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकेंड, यस प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए प्लीज, अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे प्लीज। एक सेकेंड, कई मैसेज भी आए थे आपके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन पा रहे क्या अभी? हाँ प्रभु जी, अच्छी है, पहले की बहुत अच्छी है जी, धन्यवाद प्रभु जी, अच्छी है प्रभु जी। बहुत कम आवाज प्रभु जी, कम भी थी और कुछ करेक्शन तो बहुत फास्ट भी जा रही, जैसे 1.5 1.25 कर देते हैं ना प्रभु जी सिस्टम में, ऐसे भी आ रही है, शायद कनेक्टिविटी है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज, धन्यवाद प्रभु जी। आप ठीक है क्या? जी बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, ओके बिल्कुल ठीक है, फास्ट नहीं है और स्लो भी है। स्लो भी, हमारे जीवन स्लो भी नहीं है और फास्ट भी नहीं, किंतु हमको फास्ट चाहिए, जब बिल्कुल फास्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपके पास पता नहीं कितने ब्रह्म मुहूर्त बचा है, आपने सोचे ठीक है हमने प्रयोग तो कर लूंगा, किंतु कितनी ब्रह्म मुहूर्त बचा है वो आपको पता नहीं। तो देखो जी,
एक ब्रह्म मुहूर्त में आपने नुकसान करोगे, वो आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला है ना, उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। वो तो अगले ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन की जप करोगे ना आप। पिछले की भरपाई कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, है ना। हमने कभी भी नहीं सोचता, हम सोचते हैं मैं जप में प्रगति तो कर ही रहा हूँ, किंतु पिछले की जो पले और क्षण हमने जिए के आगे, उसमें प्रगति थोड़ी किया, हमने नहीं किया ना, नहीं किया। वो तो आयु से घटी गई, वो सब पले भी मेरा कृष्ण भावना भावित होती तो मेरा जीवन और कुछ होती ना, कि जरूर होती, जरूर, है ना। आप सोचिए थोड़ा सा, जब मैंने जो पल, जो ब्रह्म मुहूर्त के नाम जब मेरी खराब हो, जो मैंने किया ही नहीं, किया भी तो समय पे नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त के भी नहीं किया, तो वो आस्वादन तो मिला नहीं ना आपको। आपको थोड़ी सी 10 रुपया 20 रुपया 40 रुपया मिलना था। आपके पिता बड़े संपत्तिवान है, धनवान है वो, है ना। आपको तो जी भर के देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते थे। भगवान कृष्ण की तरफ आप देखोगे ना, ये कृष्ण आप क्यों कृपण बन गए, मेरा जीवन में आप क्यों नहीं मिले, और आपकी कृष्ण भावना भावित में क्यों नहीं बन गया, मेरा जीवन कृष्ण भावनाओं से भर क्यों नहीं उठे, है ना। भगवान के सामने खड़े होकर पूछोगे ना, पूछो पूछो, पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। यही प्रार्थना ही है, इसको प्रार्थना कहलाता है, प्रेयर्स होती है। दाल समय कहो, आपको आक्षेप पूर्ण प्रार्थनाएं हो, आपको विषाद पूर्ण प्रार्थनाएं हो, आंखों में अश्रु भर के प्रार्थनाएं हो, कृष्ण से पूछोगे ना, हे कृष्ण आपने क्यों कृपण बने, मैं तो कृपण था, कृतज्ञ था, मैं अपने पूरे जीवन कृतज्ञ रहा और मैं भूला रहा, आप क्यों भूल गई मेरे को, आप पूछो। भगवान हंसते हुए कहेंगे, होठों में मुस्कान लाके कहेंगे, पुत्र मैं तो तेरे साथ ही रहा हूँ, आपके पूरे रहा हूँ, तुमने नहीं मन याद की, है ना, और तुमने अपने पलों को कड़ियों के भाव बेच डाला, है ना। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तुमने ये सोचा तुम्हारे पास शाश्वत जीवन है, तो बेटा शाश्वत जीवन, किंतु यहाँ पर नहीं है, है ना। पलों को तो मैंने संवार के दिए था मैं तेरे को, मेरे पास आने के लिए, मेरे प्रति, है ना, उन्मुख रहने के लिए, मेरी चरण आश्रित होने के लिए। आपने तो बहुत पले बिता दिए पुत्र, बहुत बिता दिए, आप क्या करोगे, आप भाग दो, है ना, भाग के पकड़ने के प्रयत्न कर। तो हम कभी कभी सोचते ना, हे कृष्ण कितना दूर है, कितने दूर। ऐसा जीवन, इस जीवन में प्राप्ति होगी भी, कुछ होगी भी। भगवान कृष्ण हंसेंगे, कितने मैंने तो सब उठा के लाके दे दिया, तुमने अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं किया, सब पलों को खराब किया, है ना, और ये सोच के किया अगले दिन में ठीक कर लूं, है ना। हम सबों के मनों में ना एक वृत्तियां है, मनों की ये वृत्ति है, मनों की ये मनमानी, मन इतनी धुरंधर है ना, इतनी धुरंधर, मैंने कहा ना, इतनी प्रचंड शक्ति रखता है, इतनी नुक से जानता है, और इसकी इतनी शाखा प्रशाखाई है, और इतनी बहलिया है, आपको तुरंत भुला देता है, और आपको तुरंत ये डिक्टेट करता है, कल तो कर ही लूंगा ना, आज की खराब होने दो, रेड मार्क लेके था, कल कर लूंगा इसको, कल अच्छे से कर लूंगा। वो कल कभी भी नहीं आती है, वो हमारी सारे पले निकल गई। आज में 50 साल 55 साल की हुई, तो आप बताओ, आपकी ब्रह्म मुहूर्त की नाम जब 1 साल की हो जाए ना, 1 साल की, 1 साल भी ज्यादा समय है, 6 महीने की ब्रह्म मुहूर्त के नाम जब हो जाए, जी भर के, आप बहुत अच्छे से उच्चारण करें और जी भर के सुन रहे हो, 6 महीने में आपको गोलोक प्राप्ति करा सकते हैं। वो तो एक मंत्र में गोलोक प्राप्ति करा सकते हैं, है ना। नामों की महिमा पढ़ते समय हमने ये सुना था, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, एक नामों में इतना शक्ति है, आपको पापों को भस्मीभूत करके आपको गोलोक प्राप्ति करा देगी, कृष्ण प्रेम ला सकते हैं, इतनी पोटेंशियल रखता है। हमने प्रयोग ही नहीं किए, हमने प्रयोग ही नहीं किए, मन ने हमको धोखा दे दिया, कल कर ही लेंगे ना, कल तो कर ही लेंगे, कल यार कभी ना आया, वो आया ही नहीं, वो तो चली गई, वो तो बीत गई, साल के गाँव भर में गई। नाम जपने में प्रगति करना चाहता हूँ, पीछे की जीवन आपको देखनी पड़ेगी,
मन ने किस प्रकार धोखा दिया आपको, है ना, उसकी लेखा जोखा आप ही के पास है। आपके 50 साल देख लो, आप 55 साल आप देख लो, 60 साल आपने देख लो, 20 साल आपने जिए तो 20 साल देख लो, 25 साल के जीवन है पीछे की तो देख लो आप, है ना, किस तरह जिए हम। आप क्या सोचे अगले 5 साल में एकदम 100% कृष्ण भावना भावित, इतनी भरोसा है आपको तो चांस ले लो आप, है ना, देखिए चांस, बट होगी तो वही है ना, मनों की मनमानी है। इसीलिए एक ब्रह्म मुहूर्त में भी खराब नहीं करना, एक दिन भी नहीं खराब करना। एक दिन के नाम जब खराब हो गई वो तो गई, उसको ठीक नहीं कर पाओगे, वो तो चलेगी, अगले दिन के नाम जब ठीक कर पाओगे, किंतु आज के नाम जब जो खराब हो गई इसकी भरपाई कभी भी नहीं होगी, है ना, कभी भी नहीं होगी। हमने अपने जीवन व्यय कर दिया, हमने तो पीछे छोड़ा है वो गलियां, वो पले, वो क्षणे, वो दिने, वो सब, है ना। आप तभी भी लिथर्जी को, अभी भी आलसीपना, आप सोच रहे हो जवानी की वो शक्ति लौटने वाली है, तो फिर आपके जैसा बुद्धू कोई ना होगा, कोई ना होगा, है ना। साधु सावधान, आपको बहुत जल्दी चलना है, आपको अब चलना नहीं है, अब आपको भागना है, भगवान कृष्ण कहते पुत्र तूने तो बड़ी देर कर दी, अब तू भाग पुत्र, चल, अब चल, तेरे पास बहुत कम समय है और तेरे को मेरे पास पहुंचनी है। महामंत्र की सहायता से हम बहुत द्रुत गति से उन्नति कर सकते हैं। नाम जप आपके जीवन के आधार, आपके जीवनों की रास्ता, आपके राजपथ, आपके सब कुछ है, ये आपको सब कुछ प्रदान करा सकते, शर्ते आप कितनी आश्रय इनका ग्रहण करते हैं, किस तरह से आपने जपना चाहते, और आज के जैसा कल भी खराब करोगे आप तो बड़ी समस्या होगी, बड़ी समस्या। ये मन के सबसे बड़ी मनमानी। मन अनेकों धोखा देता है, किंतु सबसे भयानक धोखे तो मेरे को इन्होंने मेरा सारी आयु हर लिए, पूरे जीवन जितने साल आपने जिए वो हर लिया, है ना। आपने कभी सोचा भी होगा, है ना, ये मनों की वृत्ति है। अभी भी हम सोचते हैं भक्ति में तो प्रवृत्ति कर ही लूंगा कल, भरोसा अच्छा है, किंतु बहुत सारी खराब कर दिया, है ना, और भी खराब करने की इच्छा है तो देख लो जी, आप चांस ले सकते हो, ले लो, है ना। आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, अपना जीवन है जी, है ना, कौन बाधा दे देगा। सोचना आपको है, करना आपको, प्राप्ति उस स्थित प्राप्त बरात निवेदित, करना प्राप्ति तो आपको कर, कोई ना करके देंगे आपको, है, आप ही को जपना है और आप ही को प्राप्त करना है। दूसरे की तरफ देख के क्या करोगे, दूसरे की गलतियां देख के क्या करोगे, उसके कुछ